हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल जो मेरा पार्ट 1 वीडियो है वो भाज्य संख्या तक पढ़ा दिए थे और आज हम अभाज्य संख्या और इससे आगे का संख्या के बारे में जानेंगे। आप वीडियो में बने रहें और मस्ती से पढ़ते रहें। पढ़इए नु हो तोहरा के आदमी बना, पढ़इए नु हो एक दिन तोहरा के आदमी बनाए। पढ़िएगा तो आदमी बन जाइएगा, इसलिए ध्यान से जरा पढ़ें। अभाज्य संख्या क्या होता है अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग बने रहे। वैसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। आप पूछेगा कि वो दो गुणनखंड कौन होगा, तो एक होगा एक और दूसरा खुद। समझ में आ रहा ना? तो वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, अर्थात वो दोनों गुणनखंड कौन कौन होगा? अर्थात 1 एवं स्वयं। इसके अतिरिक्त कोई गुणनखंड ना हो, तब उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या समझ में आया ना? सिर्फ मात्र दो ही गुणनखंड हो, उसका केवल दो ही गुणनखंड हो, एक हो और दूसरा वो खुद हो। इसके अलावे किसी अन्य संख्या से वो संख्या ना कटेगा। जैसे कहोगे ना, आइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब एक नोट बनाओ। एक जो है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो है, एक ये न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। एक को तो ना तो हम भाज्य संख्या कहेंगे और ना अभाज्य संख्या कहेंगे। तो दो से चालू होगी तो देख लेते हैं दो कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये एक से कटेगा और खुद से कटेगी। अभाज्य संख्या हुआ ना। 3 के बारे में देख लेते हैं। 3 भी तो सर वही है, एक से कटेगा खुद से कटेगा नहीं। इसके अगला अभाज्य संख्या 5, एक से और खुद से, किसी और से नहीं कटता, अभाज्य संख्या। इसके अलावा कहा जाए तो 7, इसके अलावा 9 नहीं, एक से भी करता है खुद से भी करता है। 3 के पहाड़ा पर हो तो आता है कि नहीं? 9 3 से भी करता है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 इत्यादि और भी बहुत सारा हो सकता है। अब हम आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलिएगा? 2 सर। एक अंक के सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। सर एक अंक, ध्यान रखो, वैसे नहीं। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक ही अंक होनी चाहिए। तो आप कहोगे कि सर वो तो सिर्फ नहीं। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करें। 2 अंकों की क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं।
क्या होगा? बताओ बताओ, हाँ तुम्ही को कह रहे हैं, बताओ। यस, हाँ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? क्या होगी? 99, सॉरी 97। क्या? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। क्या? दूसरा का 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97। समझ में आया ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि क्या है। जल्दी से इसको छाप लो। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा 2, जुड़वा का मतलब 2। अभाज्य संख्या अभी बताएं नहीं, अभाज्य संख्या तो अभी पढ़े, जुड़वा का मतलब 2, यानी वैसा 2 अभाज्य संख्या, वैसा 2 अभाज्य संख्या, वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो। वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसमें 2 का अंतर हो, वैसा 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो, 2 का अंतर हो। जैसे आप बताओ, हम लिख रहे हैं, इसमें से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, ये आप लोगों को बतानी है। चलिए, 2 और 3 क्या जुड़वा अभाज्य संख्या है? देखते, 2 का अंतर होनी चाहिए, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटाओ, 3 में से 2 गया 1, अर्थात ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ये देखो तो, हाँ 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2 का अंतर है, यस, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है। 7 में से 5 गया 2, हाँ ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या। यह है जुड़वा अभाज्य संख्या। 11 में से 7 गया 4 का अंतर हो जाता है, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। आशा करते हैं कि ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जल्दी से छाप लो इसको, ठीक ना? अब आ गया सह अभाज्य संख्या। अभाज्य में हेराना नहीं, आप सही से नहीं सुनेंगे तो कितना दफे अभाज्य आ रहा है, इसलिए बड़ी गौर से और गंभीरता से ध्यान लगा करके देखना है, इसमें कहीं खोना नहीं है। तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर देखो। सह अभाज्य संख्या, क्या? 2 बार बोलो ना मेरे साथ, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसा दो संख्या जिसका मश
1 हो, जिसका मसा 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिसका मसा 1 हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। या कहे तो दूसरा जो है, वैसी दो संख्याएं, वैसा दो संख्या जिसका सार्व गुणनखंड या उभय निष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दो संख्या चाहिए, चलिए लेते हैं दो संख्या। एग्जाम्पल देखो जरा गौर से, एक ले लेते हैं हम 2 और दूसरा ले लेते हैं 5। क्या ये सह अभाज्य संख्या है? देखते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 5 का और 2 का। अब बताओ 5 कौन कौन से कटेगा? एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 2 किस से कटेगा? एक से कटेगा, खुद से कटेगा। यानी इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? एक है। और जिस दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। समझ में आ गया ना? एक और उदाहरण के बारे में आप लोग बताइए। 9 और 16 क्या सह अभाज्य संख्या है? देख लो उसको भी करके। 9 का गुणनखंड करो और 16 का गुणनखंड करो। 9 कौन कौन चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 खुद से कटेगा। 16 किस किस चीज से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 खुद से कटेगा। इस दोनों में देखो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या है? 1 है। और कोई मिल रहा है? नहीं। अतः 9 और 16 भी क्या होगा? तो ये होगा सह अभाज्य संख्या। आशा करते हैं कि सह अभाज्य संख्या आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि अगली टॉपिक क्या है। अब अगली टॉपिक है, ये तो आप लोग जानते होइएगा, सम संख्या। सम संख्या क्या है? वैसी संख्या, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए या 2 जगह पूरा बट जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, यानी इवेन नंबर, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। ओह, 2 से पूरा कट जाए या 2 बराबर भाग में बट जाए। 2 बराबर भागों में बट जाए तो उसे हम सम संख्या कहेंगे।
उस संख्या को सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप जो होता है 2m के फॉर्म का होता है। का व्यापक रूप 2m के रूप का होता नहीं समझा। 2m का मतलब है m, जहां m कोई प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या समझता है ना? x चालू होता है, अनंत तक जाती है। अब देखिए, आपको यदि लिखना है सम संख्या, 5 गो सम संख्या का उदाहरण बोले लिखने के लिए, तो कैसे लिखेगा? 2m मैंने बोला, m प्राकृत संख्या है। फर्स्ट एग्जांपल, आप वहां पर कोई प्राकृत संख्या ले लो, दो, हमने m के जगह पर 1 प्राकृत संख्या लिया, तो बताइए 2, ये सम संख्या हो गई। आपका मन है कि ना m के जगह, m जहां है ना, m के जगह 15 लेने का, गुना करो इसका, 15 दूना 30, ये भी सम संख्या है। नहीं, एक्सेट्रा बहुत सारी बना सकते हो आप, ATC। अब चलिए, सम संख्या पहचानने का क्या तरीका है? सम संख्या कैसे पहचानेंगे कि यह सम संख्या है? तो कैसे पहचानेंगे कि यह सम संख्या है? जिसका इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई के अंक को सिर्फ देखना है। इकाई के अंक के स्थान पर यदि 0 हो या 2 हो, 2 का 2 पढ़ दो, 4 हो या 6 हो या 8 हो, या इसमें से कोई भी हो इकाई के स्थान पर, इकाई आता ना पढ़ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आता ना पढ़ना। हम सबको नहीं देखना है, इकाई को देखना है। संख्या देगा, उसका इकाई अंक देखेंगे और बता देंगे कि यह सम संख्या है कि नहीं। आइए जैसे देखते हैं, इसमें से कोई भी हो, बोलो ये सम संख्या है या नहीं? तो आप बोलिएगा कि यस गुरुजी, ये तो सम संख्या है। हम बोलेंगे कैसे? तो सर इकाई का अंक 0 है। आ रही है समझ में? दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दूसरी बात, ये है सम संख्या। यस गुरुजी, इसका इकाई का अंक 2 है, तो हम बेशक कह सकते हैं कि यह सम संख्या है। कोई भी हो, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई भी इकाई के स्थान पर होगा तो वह सम संख्या होगा। आशा करते हैं कि आप सम संख्या समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है, और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। अगला टॉपिक है मेरा विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ठीक सम का जस्ट अपोजिट है। वो 2 से पूरी पूरी कट जाए या 2 जगह पूरी पूरी बट जाए। ये 2 से पूरा पूरा ना कटे या 2 जगह पूरा पूरा ना बटे, नहीं। तो वैसा संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी
ना कटे कटे या दो बराबर भागों में ना बटे, तब उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहा जाता। इसका व्यापक रूप 2m-1 के रूप का होता है। आइए देख लेते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरी ना कटे या दो बराबर भागों में ना बटे, तब उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। इसका जो व्यापक फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है 2m-1 के रूप का होता है। जैसे जहां m जो है m कोई प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्राकृत संख्या देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल 2m-1 क्या विषम संख्या आती है जी। 2m के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। हमने 7 ले लिया, इसमें से 1 घटा दिया। 7 दूना 14, हमें से 1 गया 13। ये 13 क्या है? विषम संख्या है। आशा करते हैं कि आप इन्हें समझ गए होंगे। अब विषम संख्या की पहचान देख लेते हैं। विषम संख्या की पहचान देख लेते हैं। विषम संख्या की पहचान देख लेते हैं। विषम संख्या कैसे पहचानोगे कि विषम संख्या? तो जिस संख्या के इकाई अंक, इसमें भी इकाई अंक ध्यान रखना है। इकाई अंक क्या क्या होनी चाहिए? 1, 3, 5, 7 या इसमें से कोई भी रहेगा, या 9, इसमें से कोई भी रहेगा इकाई अंक पर, तो हम बेशक कह सकते हैं कि वह विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमको कुछ देखना नहीं है, बोलेगा ये 4529 विषम संख्या है या सम संख्या है, तो हमने देखा इकाई अंक पर क्या है? 9 है। हम फट से बता दिए कि ये क्या है? विषम संख्या है। दूसरा देख लेते हैं। ये सम संख्या है या विषम संख्या? आप ही बताओ। हाँ यस, हाँ समझदार है, समझता है, पढ़ता है। ये विषम संख्या है। इस तरह से बहुत सारी विषम संख्या होगा, अनगिनत विषम संख्या होगा। आशा करते हैं कि ये भी टॉपिक आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आप बने रहे। पढ़ाइए न हो, आप लोगों को मस्ती भी करा देते हैं। तोहरा के एक दिन आदमी बना। अब आइए हम देखते हैं फ्रैक्शन, भिन्न संख्या क्या होता है। तो भिन्न संख्या जानते हो ना, वैसा संख्या ये जो ना फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? जिस संख्या को जिस संख्या को किस रूप में? p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सके।
जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तथा q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए एवं p और q पूर्ण संख्या हो। याद रखो पूर्ण संख्या, फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए थे, पाल का पार्ट में पढ़ाए थे ना पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक। हाँ भूल रहा है p और q एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो। भिन्न कहलाता है, क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। कोई डाउट नहीं। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि भिन्न जो होगा कबो भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक होता है? पूर्ण संख्या, अरे उसी दिन समझाए थे, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, टोटल का टोटल धनात्मक होता है, यानी तो भिन्न भी तो धनात्मक होगा ना। हाँ, जैसे आप लिख सकते हो 4/5। ये ओरिजिनल भिन्न है दोस्तों, ये ओरिजिनल भिन्न है। इसको प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब ऊपर वाला जो है ना अंश जो है हर से छोटा होता है तो ये प्रोपर भिन्न कहलाता है, ये ओरिजिनल है। नहीं, ऐसे आप 9/8 भी लिख सकते हैं, ये भी भिन्न है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि इसमें ना मिश्रित रहता है, पूर्णांक इसमें शामिल होता है। देखो ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको इसमें मिश्रित रहता है। 8 एकम 8, 1 बच गया, इसको आप क्या कहिएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित है। तो इस भिन्न को हम लोग बोलते हैं जिसका अंश बड़ा हो, जिसका अंश बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसका अंश हर से छोटा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन। आशा करते हैं कि आप फ्रैक्शन को समझ गए होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक ना। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आपका जो एनसीईआरटी वास्तविक संख्या क्लास 9th मैथ को जो अभी पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं, तब उसमें जो एक्सरसाइज दिया रहेगा उसको बनाने में आपको बहुत मदद मिलेगा, जब ये सब याद रहेगा तब। इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, गौर से इसको याद कर लो। ना समझ में आए वीडियो बैक करके आपके पास रहेगा, बैक करके देखते रहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।